राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि शुक्ल पक्ष तिथि पर देवउठनी एकादशी व्रत के करने से और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना और व्रत करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं रहता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ग्यारस माता की कथा सुनाएंगे। अगर हमारे चैनल पर आपको कथा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। आपके एक कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नए नए इसी तरह के वीडियो लेकर आएंगे। एक बार एक राजा के दो बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी माता का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की प्रशंसा किया करता था। बड़ी बहन छोटी बेटी से ईर्ष्या करती थी। पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने के लिए आया, पर वो बड़ी बहन की जगह छोटी बेटी को पसंद कर गया। राजा की छोटी बेटी बड़ी बहन से भी खूबसूरत थी। इसी के चलते बड़ी बहन छोटी बहन को मारने की कोशिश किया करती थी। एक बार वह लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिलाने की कोशिश करती है, वो फिर भी नहीं मरती है। एक बार मटके में जहरीला सांप छोटी बहन के कमरे में रख देती है, वो फिर भी नहीं मरती। उसके बाद अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से कुएं में धक्का देती है। हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह ग्यारस माता के परम भक्त थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई, यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती। एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी हुई है, पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत ही सीधी थी। वह बोली, पालतू तोते के गले में जो हार है, मेरी जान उसमें अटकी है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उसके गले में जो हार है उसको पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब वह हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है कि यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाने की बजाय मेरी लाश को हमारे पुराने महल के एक खाट पर सुला देना। पिताजी बोले, प्यारी बेटी, तू ऐसा क्यों सोचती है? एक दिन बाद जो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का क्या भरोसा, शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के तोते को ढूंढती है, लेकिन उसे तोता कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। दूसरी ओर बड़ी बहन ने छोटी बहन का तोता मिल जाता है और वह तोते को मारकर हार खुद पहन लेती है। वहीं छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो जाते हैं। बड़ी बहन ने हार पहन लिया। छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देखकर बारातियों में हलचल मच जाती है। राजकुमारी को क्या हुआ? तब राजा हकीम को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लेटा दिया जाता है। राजा से कहते हैं कि हमने ये पहली बार देखा है, राजकुमारी ना तो मरी है, यह तो जिंदा लाश है। हकीम की बात सुनकर राजा परेशान हो जाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आप बाहर जाकर बोलें कि राजकुमारी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। हकीम राजा के कहे अनुसार बाहर जाकर ऐसा ही बोल देते हैं। तभी बड़ी बेटी वहां आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत ही दुख है, आप क्या करेंगे? और उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि बारात वापस चली जाएगी, आपकी बदनामी होगी। आप मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा सकते हैं, इससे बारात वापस नहीं जाएगी और आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और फिर बड़ी बेटी की शादी राजकुमार के साथ करवा दी। राजकुमार को कुछ शक होता है और वह मना कर देते हैं, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर राजकुमार के बचे हुए फेरे
बड़ी राजकुमारी के साथ करवा दिए। फिर बड़ी बेटी तो राजकुमार के साथ विदा कर दिया गया। लेकिन राजकुमार बड़ी बेटी के हाथ से ना ही तो पानी पीते थे और ना ही बात करते थे। उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाते थे। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं कि पता लगा लूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। राजकुमार बड़े दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। घोड़ा वहां जाकर रुक गया जहां राजकुमारी की लाश थी। राजकुमार ने घोड़े को आगे लाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा चलने को तैयार नहीं हुआ। राजकुमार, यह क्यों? आखिर क्या हुआ? राजकुमार घोड़े से उतरकर महल में बने हुए एक पुराने खंडहर में गए। राजकुमार ने चौकीदार से पूछा, यह पुराना महल किसका है और यहाँ कौन रहता है? चौकीदार ने किसी को सोते हुए इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर एक राजा की छोटी बेटी जो विवाह के दिन बेहोश हो गई थी है। राजकुमार बोले, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मेरे 3.5 फेरे हुए थे। तब राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, मेरे यहाँ आने के बारे में तुम किसी को मत बताना। राजकुमार वहीं मूर्छित हुई रानी के पास चारपाई के पास बैठकर रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, रानी जीवित हो गई और अपने पति को अपने सामने देखकर रोने लगी। तभी राजकुमार बोले कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बड़ी बहन के साथ मेरे फेरे करवा दिए थे। आखिर तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम दिन में मूर्छित और रात में जीवित कैसे हो जाती हो। तभी छोटी राजकुमारी ने राजकुमार को इसके पीछे का राज बताया। छोटी बेटी ने अपने पति से तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तोते के गले में पड़े हुए हार के बारे में बता दिया था। मेरी बहन मुझसे इतना ज़्यादा ईर्ष्या करती थी कि उसने मुझे कई बार मारने की कोशिश की, परंतु मैं नहीं मरी। मुझ पर ग्यारस माता का आशीर्वाद था। एक दिन मैंने पालतू तोते के गले में जो हार था उसकी बात अपनी बड़ी बहन को बता दी। मेरी बड़ी बहन ने वो हार लेकर पहन लिया और मैं शादी के दिन मूर्छित हो गई। मेरी बड़ी बहन दिन में हार पहन लेती है और रात में उसे उतार देती है, इसलिए मैं सारा दिन मूर्छित रहती हूँ और रात में जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और ऐसा करने के लिए उसने छोटी राजकुमारी से कहा कि वो हार मैं तुम्हें लाकर दूंगा। राजकुमार पूरा दिन वहीं रहने लगा। रानी ने दासियों को पता लगाने के लिए भेजा। आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, परंतु किसी को कुछ पता नहीं चला। इधर छोटी रानी गर्भवती हो गई। एक दिन छोटी रानी राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी, पर मैं रात में ही हो, दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसी दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा हो गई। ग्यारस माता को याद किया, तब स्वयं ग्यारस माता ने आकर उसका प्रसव किया। राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार वहाँ आ गए। राजकुमार ने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। ग्यारस माता बोली, यह मेरी भक्त है, तुम इसका सदा ख्याल रखना और तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो इसका हार इसको लाकर दे देना। ऐसा कहते हुए ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। एक दिन राजकुमार का कहीं बाहर जाना हुआ। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना, माँ की खाट के पास ही रहना। पुत्र पूरा दिन वहीं था। बड़ी रानी के भेजे हुए जो भी चौकीदार थे वो उस बालक को उठाकर ले आते हैं और बड़ी रानी उसके 2 टुकड़े करवाकर एक को चकली के नीचे दबाती है, दूसरे को अपने पलंग के नीचे रखवाती है। तभी छोटी रानी को याद आता है कि मेरा पुत्र कहाँ है और ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता रानी को दुखी देखकर प्रकट हो जाती हैं और रानी के पुत्र को ढूंढने के लिए बड़ी रानी के महल में पहुंचती हैं और एक भिखारी की रूप में माँ भिक्षा की याचना करती हैं।
तभी रानी ने अपनी दासियों को भेजा और कहा कि तुम जाकर भिक्षा दे दो। ग्यारस माता ने कहा, नहीं, मैं दासियों के हाथ से भिक्षा नहीं लेती। तभी बड़ी रानी वहां आती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्यारस माता बिल्ली का रूप लेकर बड़ी रानी के महल में प्रवेश कर जाती हैं और छोटी रानी के पुत्र के टुकड़े लेकर वापस आती हैं और सिलकर छोटी रानी को उसका पुत्र वापस करती हैं। यह देखकर छोटी रानी खुश होती है और ग्यारस माता को धन्यवाद देती है। एक दिन राजकुमार बड़ी रानी से बोलते हैं कि ये जो बच्चा है ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, तुम इसको अच्छे से रखना, इसकी देखभाल करना। इसकी देखभाल अगर तुमने अच्छे से करी तो हो सकता है मैं तुम्हें अपना लूँ। ऐसा सोचकर उसने बड़ी रानी के पास राजकुमार को रख दिया। राजकुमार ने छोटे राजकुमार को सिखा रखा था कि तुम किसी भी तरह से अपनी बड़ी माँ से यह हार मांग लो और हार मांगने के बाद हम तुम्हारी माँ को जीवित कर लेंगे। छोटे राजकुमार ने एक बार बड़ी रानी से जिद की, माँ, ये आप हार मुझे दे दीजिए, मैं आपका खूंटी में टांग दूंगा। परंतु बड़ी रानी ने 21 बार मना कर दिया। बड़ी राजकुमारी को याद आया कि यदि वह बच्चे का ध्यान रखेगी तो शायद राजकुमार मुझे अपना ले। यह सोचकर उस हार को वह राजकुमार को दे देती है। छोटे राजकुमार को जैसे ही वह हार मिलता है वह अपने पिता को दे देते हैं। राजकुमार, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, हम थोड़ी देर में आते हैं। ऐसा कहते हुए महल से निकल जाते हैं। बड़ी रानी बहुत खुश होती है। राजकुमार छोटे राजकुमार को लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और वह हार उसके गले में पहनाते हैं। जैसे ही राजकुमार वह हार पहनाते हैं, छोटी रानी जीवित हो जाती है। छोटी रानी को लेकर और छोटे राजकुमार को लेकर राजा महल में आती है। यह देखकर बड़ी रानी दंग रह जाती है और बड़ी रानी को लेकर अपने ससुर के पास जाते हैं और पूरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सुनकर उनके ससुर दुखी होते हैं और राजकुमार से क्षमा मांगते हैं। हे ग्यारस माता, जिस तरह से आपने छोटी रानी पर कृपा बनाई उसी तरह से सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी आशा के साथ जय ग्यारस माता की।